धीरे धीरे नेत्र खोलें। परम मंगलमय करुणा निधान अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड की जननी जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ ज्वाला भगवान भूत भावन पतित पावन उमा महेश्वर भगवती का वांग्मय प्रतिस्वरूप देवी भागवत महापुराण जगत गुरु भगवत पाद शंकराचार्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए समस्त आवाहित देवताओं की अभ्यर्चना करता हूँ। मंडप में उपस्थित भगवती का स्वरूप कुमारिकाओं की चरण रज को नमन करता हूँ। यज्ञ में सम्मिलित सुवत्स द्विजवृंद विप्रवृंद एवं ममतामयी करुणामयी माताओं को नमन करता हूँ। परंपरानुगत माँ ज्वाला के स्थापना दिवस निमित्त भारतवर्ष की हृदयस्थली नागपुर शहर के समाधान नगर स्थित पावन परिसर में हम सभी देवी भागवत नवाहन यज्ञ के आज तृतीय सोपान पर उपस्थित हैं। माताओं सज्जनों, कल के सत्र में हमने भगवती महाकाली का उदात्त चरित्र श्रवण किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने मधु कैटभ को मोहित किया एवं भगवान विष्णु को योग निद्रा में शयन कराने वाली ब्रह्मा जी को, नारद जी को, वेद व्यास जी को इस कथानक से इस बात का ज्ञान हुआ कि संसार में त्रिदेवों से ऊपर यदि किसी की सत्ता है तो एकमात्र जगत जननी भगवती महाकाली। हम त्रिगुणात्मिका शक्ति का जब ध्यान करते हैं सज्जनों माताओं, तो जिसमें सबसे पहला ध्यान खड्गम चक्र गदी छुचाप वरिघांग शूलम भुषुंडिम शरहा शंखम संदतिम करे श्रीनयनाम सर्वांग भूषाव्रताम नीलाश मद्युति मास्यपाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तो स्वपिते हरो कवल जो हंतुम मधुम कैटभम, जो मधु कैटभ के हनन के लिए प्रकट हुई हैं, ऐसी महाकाली अर्थात इस संसार में पहले तमोगुण ही प्रकट हुआ। तमोगुण की शक्ति अर्थात अंधकार ही पहले प्रकट हुआ। जैसे निर्गुण बिना अंधकार के प्रकाश की कोई व्याख्या नहीं है। गोस्वामी जी ने दोहावली में, तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा, सगुण कहे निर्गुण बिन और तम बिनु कहे प्रकाश। कोई व्यक्ति बिना अंधकार के प्रकाश की व्याख्या कर दे और बिना निर्गुण के सगुण की व्याख्या कर दे, गोस्वामी जी कहते हैं मैं उसको अपना गुरु मान लूंगा। वह गुरु तुलसीदास। बिना निर्गुण के सगुण की व्याख्या नहीं हो सकती।
उसी प्रकार बिना तमोगुण के सत्वगुण आदि की व्याख्या नहीं हो सकती। बिना अंधकार के प्रकाश की व्याख्या नहीं हो सकती। सूर्य उदय हुआ है, अंधकार में तो हमको कुछ भी विदित नहीं होता, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। यदि अंधकार है, प्रकाश में तो सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देता। तो लोग यही कहते हैं पहले रात्रि बीतने तो सुबह देखेंगे। तो प्रकाश की व्याख्या अंधकार से ही, जब सूर्य उदित होता है तब लोग कहते हैं सूर्योदय हुआ है। क्यों सूर्योदय हुआ है? सूर्योदय की व्याख्या कब हो रही? क्योंकि रात्रि थी। इसलिए त्रिगुणात्मिका शक्ति में सबसे पहले महाकाली है, क्योंकि अंधकार से ही प्रकाश। इसलिए देवी भागवत में भी पहला ये जो चरित्र है, मार्कंडेय पुराणांतर्गत जो आप सप्तशती पढ़ते हैं, उसमें भी इसी कथा को प्रथम चरित्र कहा गया। और भगवती महाकाली ही मूल शक्ति है। इस कथा का और आगे, आज के सत्र के अंत में इस कथा का और आगे विस्तार होगा। लेकिन यहाँ पर ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न किया है। प्रश्न ये था कि वेदव्यास जी ने जब, और हाँ, कल आपने एक कथा और श्रवण की हयग्रीव अवतार की। हयग्रीव अवतार के पीछे भी भगवती योग निद्रा ही है, क्योंकि जिस समय श्री हरि योग निद्रा में शयन कर रहे थे, तभी व्रमी के काटने से प्रत्यंचा टूटी और भगवान श्री हरि का शिरोच्छेदन हुआ, शीश कटा और उनको हयग्रीव बनाया गया। तो इसमें भी मूल कारण भगवती योग निद्रा ही है। दोनों कथाओं का मूल तत्व तो भगवती महाकाली निद्रा ही है। इस आशय को जान करके, इस विषय वस्तु को जान करके वेदव्यास जी ने 100 वर्षों तक सुमेरु पर्वत पर तपस्या की और अयोनिज पुत्र के रूप में उन्होंने शुकदेव जी को प्राप्त किया। शुकदेव जी ने पिता की इच्छानुसार सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुए, विवाह आदि करके पुत्रोत्पादन किया और इसके पश्चात शुकदेव जी इस धरती धराधाम को छोड़ करके अंतरिक्ष में चले गए। वेदव्यास जी को जीवन में ये बात का स्मरण तब हुआ जब उनके अपने पुत्र ने उनका परित्याग किया। प्रायः होता यही है, जब हम पर कोई बात, कोई अप्रिय घटना बीतती है, तभी हमको दूसरों के प्रति किए हुए व्यवहार का हमको अनुभव होता है। हम अपने माता पिता के साथ चाहे जैसा व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन जब स्वयं व्यक्ति माता पिता बनता है और उनके बच्चे जब उनके साथ कोई अनुचित या अप्रिय व्यवहार करते हैं, तो अवश्य ही उस व्यक्ति को, चाहे कितना भी निष्ठुर हो, उसको अपने भी द्वारा किए हुए माता पिता के प्रति किए हुए व्यवहार उसको याद आते हैं। लेकिन तब तक कदाचित बहुत विलंब हो चुका होता है, समय हाथ से निकल जा चुका होता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। वेदव्यास जी ने अपनी माता का त्याग किया था। माता का नाम था सत्यवती। ऋषियों ने पूछा कि सत्यवती यदि वेदव्यास जी की माता है तो सत्यवती शंतनु को कैसे ब्याही गई? शंतनु के पुत्र तो वेदव्यास जी नहीं है, तो ये सत्यवती कौन है? इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई? सूत जी कहते हैं
कि राजा उपरिचरो नाम धार्मिक सत्य शंकर चेदि देशपति श्रीमान बभूव द्विज पूजका। जो धरती पर नहीं चलते हैं, वायु में ऊपर ही ऊपर, धरती से ऊपर चलते हैं, धरती पर उनके कदम नहीं पड़ते, ऐसी उनके पास देवताओं की प्रदत्त शक्ति है, इसलिए उनका नाम उपरिचर पड़ा। इनकी भार्या का नाम है गिरिका। राजा बड़े धर्मात्मा है। इनकी भार्या एक बार ऋतुमती हुई और उसने प्रार्थना की कि हे स्वामी, हमें उत्तम संतति होनी चाहिए। राजा अभी उस धर्म में प्रवृत्त हो रहे थे, संसार धर्म में। उसी समय पितरों ने आज्ञा दी कि जाइए और मृग लेकर के आइए। राजा वन में मृगार्चन के लिए गए।